सबसे पहले बात हम बांकीपुर उपचुनाव की करेंगे। अलग अलग सीटों पर आज उपचुनाव चल रहा है, जिसमें बांकीपुर वो सीट है जहां पर सबकी निगाहें रही, क्योंकि पहली बार चुनाव में उतरे हैं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और उनकी बढ़त लगातार जारी है। 19 राउंड से अधिक अभी तक काउंटिंग हो चुकी है। बांकीपुर सीट के लिए करीब 12,000 वोटों से आगे निकल चुके हैं प्रशांत किशोर। भारतीय जनता पार्टी की ये सीट जो है लगभग 3 दशकों से इस पर अपना दबदबा बनाए हुए थी, लेकिन आज सूरत कुछ अलग नजर आ रही है। बिहार की बांकीपुर में 20 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 20 राउंड की काउंटिंग के बाद प्रशांत किशोर 11,600 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर की यह बढ़त जीत में तब्दील होती है तो बिहार की सियासत में एक नए राजनीतिक विकल्प के तौर का सीधा संकेत यह हो सकता है। बांकीपुर सीट को लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़, सुरक्षित गढ़ माना जाता रहा है। यहां पर कड़ी टक्कर देना भी बहुत मुश्किल समझ में आ रहा था। इसके साथ ही बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा आरजेडी के लिए भी एक झटके जैसा हो सकता है, क्योंकि अगर यहां प्रशांत किशोर जीत हासिल करते हैं तो यह माना जाएगा कि बिहार का वोटर पारंपरिक राजनीतिक दलों से हटकर नए विकल्प की ओर देख रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शशि भूषण फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही हम कुछ और मेहमानों के साथ भी चर्चा करेंगे अपनी इस खास पेशकश में, जहां पर हम अलग अलग उपचुनावों पर क्या चल रहा है वहां पर गणना के रूप में वो आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले शशि ये बताइए, कितने राउंड की वोटिंग की गणना अब तक हो गई है? और प्रशांत किशोर हालांकि बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान भी बहुत दावा कर रहे थे, लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़े। आज जब खुद चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं तो इसका नतीजा देखकर शायद उनको पलटकर थोड़ा अफसोस भी हो सकता है कि शायद विधानसभा चुनाव ही लड़ लेते। बिल्कुल हो सकता है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन परिस्थितियां भी बदली हुई हैं, इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नितिन नवीन मैदान में नहीं थे। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पे जिसको चुना, नीरज सिन्हा, एक तो वो उम्मीदवार शायद उतने लोकप्रिय नहीं हो पाए उनके कैडर वोटर्स के बीच ही, ये भी कहा जा सकता है। और दूसरी रणनीति कहीं ना कहीं बीजेपी की फेल रही है। हालांकि अभी भी भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि तकरीबन 50 से 1000 वोटों की गिनती बाकी है तो कोई करिश्मा हो जाए, लेकिन प्रशांत किशोर या जनसुराज के लोगों के मन में अब कोई संदेह नहीं है। क्योंकि कितने राउंड कुल होगी काउंटिंग? कितने राउंड? श्वेता देखिए, 31 राउंड की काउंटिंग होनी है। हम दोबारा शशि भूषण के पास आपको लिए चलेंगे। 31 राउंड की कुल काउंटिंग होनी है। 20 राउंड में लगभग 11,600 वोटों से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर। हालांकि मुख्य मुकाबला यहां पर अगर हम पारंपरिक रूप से देखें तो बीजेपी आरजेडी के बीच था, लेकिन प्रशांत किशोर नंबर 1 पर इस समय चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार इस समय नंबर 2 पर चल रहे हैं, और फिर आता है आरजेडी का नंबर। बाकी जगहों पर भी अभी जो चुनाव चल रहे हैं, जो मतदान चल रहा है, उसका भी हम आपको आकलन दिखाते रहेंगे, क्योंकि यहां पर एक तो गुजरात और एक मध्य प्रदेश, दतिया में बीजेपी कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। हालांकि ये कांग्रेस पार्टी की ही सीट थी। एक फ्रॉड के मामले में कन्विक्शन के साथ ही यहां पर सीट खाली हुई और वहां से जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं फिलहाल वही आगे चल रहे हैं। गुजरात की सीट का हालांकि जहां तक सवाल है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की निर्णायक जीत।